जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानस मधुकर स्वामी संदीपाचार्य और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष संत समाज की महिमा की व्याख्या के साथ। आइए इसका आद्योपांत श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस के बाल कांड में संत समाज की महिमा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर शरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदनी वरणी, बट विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। गोस्वामी जी का कहना है इन चौपाइयों में, मुदमंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, अर्थात जहां संत समाज उपस्थित हो जाए, जहां संतों का सम्मेलन हो जाए, मानो तीर्थराज प्रयाग वहीं आ जाता है, संगम तीर्थ वहीं उतरकर उपस्थित हो जाता है। संतों का सम्मेलन ही गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का असली संगम है। कैसे? जहां संत इकट्ठा होते हैं वहां गोस्वामी जी का कहना है कि राम भक्ति जहां सुर शरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। वहां राम भक्ति की बातें चलती है और राम भक्ति की गंगा का प्रादुर्भाव होता है। राम भक्ति की तुलना पतित पावनी गंगा के साथ करते हैं गोस्वामी जी। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, संत समाज इकट्ठा होकर ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, ब्रह्म विचार की बातें करते हैं और ब्रह्म विचार की तुलना गोस्वामी जी सरस्वती नदी से करते हैं। तदुपरांत विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेध युक्त कर्म कथा की तुलना यमुना नदी से करते हैं गोस्वामी जी। अर्थात राम भक्ति की तुलना गंगा नदी से, ब्रह्म विचार की तुलना सरस्वती नदी से और विधि निषेध युक्त कर्म की तुलना कर्म कथा से अर्थात जमुना से करते हैं। तीन नदियों का संगम ही तीर्थराज प्रयाग में उपलब्ध है और इसीलिए उसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। लेकिन जहां संत समाज इकट्ठा हो जाता है वहां इन तीनों नदियों का संगम उतरकर उपस्थित हो जाता है। तीनों नदियां वहीं आ जाती हैं, मानो राम भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी सरस्वती और कर्म रूपी यमुना। और ये तीन ही तो आपके शास्त्रों में उल्लिखित हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। और संत समाज जब उपस्थित होता है तो इन तीनों को एक संगम स्थल पर उपलब्ध करवाता है। राम भक्ति की गंगा में गोते लगा लें आप, अथवा ज्ञान के उद्गम स्थल सरस्वती नदी में आप गोते लगा लें, अथवा कर्म रूपी यमुना नदी में गोते लगा लें। अर्थात आप जिस तरह से ईश्वर को पाना चाहते हो, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, संत समाज तीनों मार्गों से ईश्वर को सर्वसुलभ करने का प्रयत्न करता है। यह संत समाज की महिमा है। यूं भी अगर गंगा के उद्गम के बारे में हम लोग शास्त्रों पुराणों की कथा सुनते हैं तो हम यह पाते हैं कि राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में जब भगवान वामन का पद प्रक्षालन करने गए राजा बलि, और उनके पांवों से जब गंगा प्रकट हुई तो पांव जो चरण होते हैं वह चरण भक्ति के प्रतीक हैं, भक्ति की ओर संकेत करते हैं। तो अर्थात गंगा का उद्गम स्थल भक्ति केंद्र भगवान विष्णु का चरण है। और जब वह गंगा की तरंगे, गंगा की धार जब वहां व्युत्पन्न हुई, उर्मियां जब ऊपर हुई, तो उसको संभालने के लिए भगवान ब्रह्मा पहुंचे हाथ में कमंडलू लेकर, और उस कमंडलू में गंगा के जलधार को समेट लिया
और हाथ जो हैं वह कर्म के प्रतीक हैं। अर्थात गंगा का प्राकट्य भगवान विष्णु के चरण अर्थात भक्ति के उद्गम केंद्र से होता है। और जब उसको ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में लेते हैं दोनों हाथों से, तो हाथ कर्म के प्रतीक हैं, अर्थात भक्ति मार्ग से कर्म मार्ग की ओर परिवर्तित होती है। और तदुपरांत जब उसके वेग हो, ब्रह्मा संभाल नहीं पाते हैं, ज्ञान के देवता है ब्रह्मा, बुद्धि के देवता है, तो फिर वह विश्वास के देवता भगवान शिव की जटा में जाकर अवस्थित हो जाती है। जटा मस्तक पर होता है और मस्तक ज्ञान का केंद्र है, अर्थात भगवान विष्णु के चरण से भक्ति रूपी गंगा का प्रादुर्भाव। और वह जब ब्रह्मा के कमंडलू में आई तो कर्म रूपी यमुना भी कह सकते हैं आप, कर्म के प्रतीक में जाकर संबद्ध हो गई वह। और तदुपरांत अंत में ज्ञान के केंद्र भगवान शिव के मस्तक पर जटाओं में अवस्थित हो जाती है, अर्थात गंगा के प्रादुर्भाव की कथा भी भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों से संयोजित है। अंत में भगीरथ तप पूर्वक वहां से बड़े ही संजीदगी के साथ ज्ञान केंद्र से लेकर चलते हैं गंगा को, तो पृथ्वी पर सर्वसुलभ करवाते हैं। अर्थात संत समुदाय जो है वह समाज के कल्याण के लिए इन तीनों मार्गों का एक ही जगह आपसे साक्षात्कार करवाता है, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाता है और आप उन तीनों मार्गों में से किसी एक का चयन करके अपने साधन को आगे बढ़ा सकते हैं। जय श्री